हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। प्रतिदिन डेली बेसिस पे हम लोग फिजिक्स के 30 प्रश्न को कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम मिले हुए जो है मिक्स क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, वायु में 750 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है, कांच के स्लेब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में लगभग परिवर्तन कितना हो रहा है, वेवलेंथ में चेंज कितने का आ रहा है, यह आपको निकालना है। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। चलिए आपके साथ चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प में इसको किस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे, दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है एक तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आपको 750 नैनोमीटर दिया हुआ है। अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह है आपको 1.5। ठीक है, कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य में चेंज कितने का आ रहा है, यह चेंजिंग आपको क्या करना है, निकालना है और ऑप्शन के साथ इसे क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, इसको किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर तो इस प्रकार से लेंगे हम लोग लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे म्यू। आपको लैम्डा दिया हुआ है 750 नैनोमीटर, यूनिट चेंज नहीं करना है और आपको अपवर्तनांक है 1.5। यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको इस प्रकार से आएगा आपको लैम्डा डैश बराबर 5 से काटिए, 5 दिया 15, 15 बचे 75। ठीक है, 50 दिया 150, यह आ गया आपको 50 गुना 50 गुना 10, 500 नैनोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि आपको तरंग दैर्ध्य में चेंज कितने का आ रहा है, चेंजिंग पहला है यानी कि चेंज निकालना है तरंग दैर्ध्य में। पहला आपको 750, उसमें से घटाना है दूसरा जो चेंज हो गया है 500, क्या हो जाएगा 250 नैनोमीटर। और 250 ऑप्शन कौन सा है आपको, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 500 नैनोमीटर, यह आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। आपको सही आंसर हो जाएगा आपको 250। ठीक है, क्योंकि चेंज होके कितना आ रहा है आपको 750 में से अगर 500 घटाइएगा क्या आएगा आपको 250। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको हल करने के बाद एक बार दोबारा ध्यान से देखिएगा, पहला आपको तरंग दैर्ध्य 750 दिया हुआ है, अपवर्तनांक 1.5, अगर चेंज निकालना है तरंग दैर्ध्य में
तो ओरिजिनल जो आपको तरंगदैर्घ्य है बटे अपवर्तनांक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कट के आ जाएगा आपको कितना 500 नैनोमीटर। 500 और पहले में से घटाएंगे 500 तो आपको आएगा 250 नैनोमीटर। ये आपको ऑप्शन क्या है, आपको ऑप्शन नंबर बी। दो लेंस है, एक की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर है, ये उत्तल का है, और दूसरा क्या आपको अवतल का है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अब ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, आपको पॉजिटिव होता है 20 सेंटीमीटर, यह पॉजिटिव होगा। और अवतल के लिए क्या हो जाएगा, अवतल के लिए हो जाएगा आपको -25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा आपको -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे 1/f निकालेंगे, तो 1/f अगर टोटल निकालेंगे हम, तो 1/20 प्लस 1/-25, इसको हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आपको आएगा, पूरे को सॉल्व करके 1/100। इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा आपको 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मूला आता है, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वह हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक का पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा फोकस दूरी, और हल करने के बाद क्या आ जाएगा, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आपको 100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन हो जाएगा आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R जो होता है निर्भर किस किस पे करता है, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यह चालक तार की लंबाई है, यह चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया है, यह आपको रेसिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ से हम इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखते हैं, इस फॉर्मूले पे क्या है, आपको तार की लंबाई के समानुपाती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, यह जो फॉर्मूला है प्रतिरोध क्या है, आपको लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तो यह जो है आपको प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर कर रहा है, एरिया पर निर्भर कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, एरिया पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा आपको। दूसरा है लंबाई, लंबाई पर निर्भर करेगा। तीसरा है आपको टेम्परेचर, क्योंकि चालक पदार्थ है तो ताप के बढ़ने से उसके प्रॉपर्टीज में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चालक पदार्थ अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो तापमान पे भी निर्भर करेगा। इस प्रकार से आपको तीन विकल्प में है, तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सभी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, असमान अनुप्रस्थ काट का एक धात्विक चालक स्थिर ताप पर विभवांतर लगाया गया है, संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह क्या हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं विकल्प क्या दिया गया है। पहला हो जाएगा आपको आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा।
ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, क्वेश्चन है आपको, एक परिपथ का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, परिपथ का वोल्टेज भी दिया गया आपको 200 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट, परिपथ में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, होता है V बराबर आई आर, फॉर्मूला होता है। तो आर बराबर क्या होगा, V बट्टे आई, V है कितना 200 बट्टे आई कितना है 5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपको 40 ओम। आपको परिपथ में कितना प्रतिरोध आ रहा है, आपको 40 ओम आ रहा है। अब 40 ओम के कितने प्रतिरोध लगाएंगे, जो क्या हो जाएगा, कितने प्रतिरोधक लगाएंगे जिससे क्या हो जाए, उसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाए आपको 400। तो आप देख सकते हैं, अगर एक प्रतिरोध लगाते हैं उसकी प्रतिरोधक कितनी है आपको 40 ओम। तो अगर आपको कितना लगाना है 400 ओम के प्रतिरोधक की संख्या कितनी होगी, अगर नंबर ऑफ क्या कहते हैं रेसिस्टर निकालना है, तो एक दिया गया है 40 से भागा कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपको 10 क्या हो जाएगा, अगर 10 प्रतिरोध लगाते हैं, एक प्रतिरोध का प्रतिरोधक कितना आपको 40 ओम, तो 10 प्रतिरोधक का क्या हो जाएगा आपको, तो 40 को 10 से गुना कर दीजिए, या 40 को 10 बार जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको 400। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, तो 10 प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है, बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है, आपको निकालना है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, दो बिंदु है, दो जगह हम R1 R2 का अनुपात लेते हैं। तो R1 बटे अगर R2 करते हैं, R1 बटे R2 करते हैं हम, R1 बटे R2 करते हैं, तो आपको पता है R इजकल टू रो इंटू एल बटे ए। तो प्रतिरोध का लंबाई के साथ क्या होता है, एक रिलेशन होता है, समानुपाती का रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़ कर क्या किया गया, वृत्त बनाया गया। तो R1 और R2 का जो अनुपात लेंगे, क्या हो जाएगा आपको, देखिए इसको अगर हम मोड़ते हैं, टोटल सेक्शन कितना होता है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, ये हो जाएगा आपको L बटे 4, और R2 हो जाएगा आपको 3L बटे 4। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको R1 बटे R2 बराबर L बटे 4 गुना 4 बटे 3L, L से L कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपको आ गया 1 बटे 3 आ गया। तो R2 बराबर 3R1, R2 बराबर 3R1, और क्या करते हैं, दोनों अगर प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर, पहले क्या है आपको R1 प्लस 3R1, टोटल क्या आ गया 4R1 आ गया, 4R1 आ गया।
यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, देखिए R1 और R2 दोनों मिलाकर कितना है, दोनों मिला के आपको है 8 ओम, 8 दिया हुआ है। यहाँ से R2 की जगह क्या रखना, 3R1, तो R1 प्लस 3R1 बराबर 8, इसलिए R1 बराबर 4R1 बराबर 8, इसलिए R1 बराबर 8/4, कितना निकलेगा 2 ओम। कितना हो गया आपको 2 ओम। यहाँ से R2 निकाल सकते हैं, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3R1 होता है, तो 3 गुना R1 का मान कितना निकला 2, कितना हो जाएगा आपको 6 ओम। ठीक है, देखिए R1 निकाले आपको, R1 बराबर क्या आया 2 ओम, और R2 बराबर क्या आया 3 इंटू R1, तो 3 गुना R1 का मान रखेंगे, 3 दूना 6, 6 ओम। तो R1 और R2 दोनों का वैल्यू आ गया, पहला आया आपको 2, दूसरा आया आपको 6, 6 निकल गया आपको। अब क्या करना है, इतना करने के बाद देखिए R1 और R2 हमारे पास दोनों आ चुका है। अब R1 और R2 को रख के R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1, R1 कितना है 1/2 प्लस 1/6, जब दोनों को हल कीजिएगा ये आएगा आपको 3/2 ओम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, हमारा जो ऑप्शन है आपको 3/2 कौन सा है, बी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या आएगा आपको 3/2 ओम, बी ऑप्शन सही आंसर होगा आपको। एक विद्युत हीटर का पावर कितना दिया हुआ है, एक विद्युत हीटर का पावर है आपको 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, 1 गुना 1000 वाट, ये हो गया दिया हुआ है प्रति घंटा। तो क्या करना है, 1000 वाट को आप 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा देखिए 36 पे टोटल 5 जीरो, ये हो जाएगा आपको जूल में। देखिए ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, ऑप्शन सी में ऐसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3600 गुना 1000, ये जूल हो जाएगा आंसर, 3600 गुना 1000 जूल, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन है ए और बी का दोनों का जो वोल्टेज दिया हुआ है 220 और 200 वाट, दूसरे का है 220 और 40 वाट। ठीक है, वे 220 वोल्ट की आपूर्ति से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। हीटर द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह कितनी होगी। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपको सी ऑप्शन आएगा 0.182 एम्पियर। ठीक है, दो हीटर दिया हुआ है, दोनों हीटर का आपको पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 200 वाट, और इसका वोल्टेज कितना है
220। वोल्ट है, पावर भी दिया हुआ है। दूसरे का है ये P1, ये V1, दूसरे का पावर P2 है आपको 40 वाट, और दूसरे का है आपको कितना, V2 कितना है आपको है V2, ये वही है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों को हल करने के बाद क्या आएगा आंसर आपको, ऑप्शन सी आएगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये परितारिका के द्वारा क्या होता है, मानव नेत्र में कितना अमाउंट में प्रकाश प्रवेश करेगा वो सब नियंत्रित होता है, परितारिका के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की बिंदु दूरस्थ बिंदु अनंत होती है, दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, दूर की बिंदु क्या हो जाता है, अनंत से नजदीक आ जाता है, वह कहलाएगा आपको ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की बिंदु क्या होता है, नजदीक आ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो नजदीक की वस्तु है वह तो साफ साफ दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। जब नेत्र में इस प्रकार का दोष होता है तो वह क्या कहलाता है, आपको निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नजदीक तो साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगा। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर पढ़ता है तो उसे डैश है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए अगर सहजता से पढ़ना चाहता है तो आंख को कहाँ रखेगा, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर पढ़ता है, उसे है क्या है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष है। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है, लाल रंग कम मुड़ता है। इसका मुड़ने कारण बैगनी रंग जो होता है आपको वायलेट का, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और लाल रंग का आपको रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इस होने के कारण क्या होता है, आपको लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैम्डा आर पहले लिखे थे ग्रेटर देन लैम्डा वी से। क्या आंसर हो जाएगा आपको, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है एक सर्किट में आमीटर और वोल्टमीटर दर्शाया गया है। तो आमीटर कितना है, आमीटर क्या है, करंट को मापता है। करंट कितना दिया गया आपको, 6 एम्पियर, और वोल्टेज कितना आपको 12 वोल्ट। तो आर क्या होता है, आर वी बटे आई होता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर अगर आई आर होता है तो आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा। वी कितना है 12 बटे आई कितना है 6, क्या हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा आपको 2 ओम हो जाएगा। करंट का सॉरी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है आपको, ओम होता है। 2 ओम कौन सा ऑप्शन में है, 2 ओम बराबर होना चाहिए, सी ऑप्शन हो गया आपका। एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं। विद्युत धारा है, देख लेते हैं इसका विकल्प को।
दिया गया है आपको, देखिए चार्ज कितना है, चार्ज है आपको 1500 कूलम और टाइम कितना है, टाइम है आपको 5 मिनट। तो टाइम का ऐसा मात्रक नहीं है तो इसको सेकंड बनाएंगे, 5 गुना 60 हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। तो हमें क्या करंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है, इसलिए I बराबर Q बटे T हो गया, I बराबर Q बटे T। तो Q कितना है आपको 1500 बटे टाइम कितना है आपको 300, कितना हो जाएगा आपको 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या कौन कौन से विकल्प में दिया गया है, चलिए विकल्प बी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको विकल्प बी। कह रहा है समान पदार्थ के दो तार की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। समान पदार्थ के दो तार हैं जिसकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात, ये क्या है L1 बटे L2 का अनुपात क्या है 3:4, नहीं रहा होगा आपको, L1 बटे L2 का अनुपात कितना है 3/4 है और उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है R1 बटे R2 है 3/2 दिया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा जाए तो धारा का अनुपात क्या होगा, धारा का अनुपात क्या होगा, किस क्रम में जोड़ा गया है आपको समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है आपको समान होता है। तो वोल्टेज समान होता है तो E बराबर IR होता है, यहाँ से लगाइए R बराबर R, पहले R1 निकाल लेते हैं, R1 निकालेंगे रो इंटू L1 बटे A1, ये हो गया। इसको लिखेंगे रो इंटू L1 कितना है 3 बटे एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 का स्मॉल r ले लीजिए एरिया के लिए, ये त्रिज्या है, त्रिज्या को हम स्मॉल में ले लेते हैं R1 बटे R2, ये हो गया। तो 3 बटे पाई R², R क्या है 3 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको एक कह सकते हैं। R2 निकालेंगे क्या होगा रो इंटू L2 बटे A2, यहाँ से हो जाएगा आपको रो इंटू L2 कितना है रो इंटू L2 है आपको L2 दिया गया है 4 बटे पाई गुना R2 है 2 का स्क्वायर। दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं बटे में करते हैं तो R1 बटे R2 अगर लेते हैं ये क्या हो जाएगा रो इंटू 3 बटे 4, ये हो जाएगा पाई गुना 3 का स्क्वायर हो गया 9 रो इंटू 4 बटे पाई गुना 4, यहाँ से पाई कट जाएगा रो कट जाएगा, आपको क्या रेशियो हो जाएगा आपको 3 बटे 9 बटे 4 बटे 4 हो जाएगा 3/9 इंटू 4/4, 4/4 कट गया 3 × 9 कितना आ गया, इसलिए R1 बटे R2 बराबर 1/3, R1 बटे R2 कितना आ गया आपको 1/3। तो 1/3 ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि 1:3, 1:3 किस में है, पहला विकल्प दिख रहा है आपको 1:3,
यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का लंबाई निकालेंगे। लंबाई क्या हो जाएगा, करंट क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर V बटे आर, I बराबर V बटे आर हो जाएगा। तो मिटा लें यहाँ से, I बराबर V बटे आर। तो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो समान रहेगा 6 वोल्ट, और पहला R1 कितना निकला है, R1 निकला है 1, तो पहला करंट हो जाएगा 6 एम्पियर, और I2 क्या हो जाएगा 6 बटे दूसरा प्रतिरोध कितना है 3, क्या हो जाएगा आपको 2, दूसरा करंट कितना हो जाएगा आपको 2 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, अगर I1 बटे I2 का अनुपात लेंगे तो 6 बटे 2 करेंगे, क्या होगा 3:1। हमारा जो आंसर है फाइनली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर है 3/1, यानी कि 3:1, ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 प्रतिरोध निकाल लेंगे, और वोल्टेज दिया हुआ 6 वोल्ट दिया हुआ, चूंकि वोल्टेज क्या होगा पूरे सर्किट में समान होगा। वोल्टेज अगर समान है तो I बराबर क्या होगा, पहला करंट क्या होगा 6/2 आ जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा 3, और इस प्रकार से क्या आएगा आपको आंसर, बी ऑप्शन आपको सही आंसर आएगा। देखिए, वायु से जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको 4/3 है, तो जल से वायु का आपको निकालना है। तो वायु से जो जल का दिया हुआ 4/3, तो जल से वायु का क्या हुआ, उलट जाएगा 3/4, सही विकल्प हो जाएगा आपको। एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर के लेंस की आवश्यकता है, उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ पर होगा। आपसे पूछा जा रहा है एक व्यक्ति का लेंस की शक्ति कितना दिया हुआ, माइनस में है 0.50 डायोप्टर, तो लेंस की आवश्यकता जो होगी उसका दूर बिंदु कहाँ पर होगा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में आंसर इसका हो जाएगा कितना, 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की शक्ति अगर डायोप्टर में दिया हुआ है तो जो उसकी दूर बिंदु फोकस दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको मीटर में होगा, ठीक है। और P बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो अगर आपको निकालना है इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/पावर कितना दिया हुआ 0.5 डायोप्टर, दशमलव हटाएंगे 2 0 ऊपर जाएगा, 50 दूना 100, क्या जाएगा आपको 2 मीटर हो जाएगा आंसर, सही विकल्प। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्रतिरोधक R1 R2 श्रृंखला और यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखा गया है। वोल्टेज और करंट के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो वह क्या होता है आपको स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा आता है आपको स्ट्रेट लाइन आता है, तो जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, ऐसा आकृति दिखा गया है। कह रहा है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो दोनों आकृति I और आकृति 2, आकृति कौन है 1 और आकृति 2, दोनों आकृति क्या दिखा रहा है आपको, वोल्टेज और करंट के बीच में आपको ग्राफ को दर्शा रहा है। क्वेश्चन है, घर में जो संयंत्र में जो विद्युत सप्लाई हो रहा है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 45 किलो जूल, और 45 वाट का बल्ब लगा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 16.67 मिनट टाइम लगेगा। इतने टाइम में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो आपको दिया गया है। एक विद्यार्थी निम्न ग्राफ प्राप्त करता है। देखिए, वोल्टेज और करंट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट प्रतिरोध होगा, क्योंकि होता है क्या V बराबर आई आर होता है, तो क्या है आपको इस
पे अगर बैठा के इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपको, प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो आपको 2 किलो ओम हो जाएगा। कह रहा है कि एक बॉक्स क्या सौर कुकर से उसमें बॉक्स में रखा गया है, शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर कुकर के शीर्ष पर कांच का आवरण हम लोग दे देते हैं। कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र के द्वारा न्यूनतम पवन गति कितना करेगा, आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटा वो करेगा। समतल द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के बीच संबंध कैसा होता है, कौन सा विकल्प सही है? समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ऐसा विकल्प कौन सा है, देखिए 4 ऑप्शन में से देखिए, आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है वो किसमें होता है, आपको अवतल दर्पण में होता है। देखिए, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारे पास दर्पण कौन सा होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। अभी क्वेश्चन किए थे। देखिए, समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा तो बनता है और उत्तल में भी ऐसा होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। क्या हो जाएगा, आपको ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो समतल भी और उत्तल भी। इसका क्या हो जाएगा, आपको ए और बी दोनों ऑप्शन किसमें, आपको ये विकल्प आपको दिया गया है, आपको डी में दिया गया है, आपको ए और बी दोनों ऑप्शन जिसमें सही दिया गया है आपको। प्रयोग द्वारा विद्युत धारा का जो वाहक होता है कंपास सुई समांतर क्रम में अगर रखा जाता है, समांतर अगर रखा जाता है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो सुई की जो दिशा हो जाएगी उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ आपको दिखेगा। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में अगर फोर्स निकालिएगा तो क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। अगर कोई वस्तु या कण गतिशील है तो वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपस में दोनों क्या होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि सदिश गुणनफल होता है। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाइएगा तो लगने वाला चुंबकीय जो बल होता है Q इंटू V B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगा, क्षेत्र के दिशा पर भी ये निर्भर करता है। कह रहा है निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या अवधारणा के अनुसार नहीं की जा सकती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, ये किसको, ये इस प्रकार की जो व्याख्या है वो कौन स्पष्ट करता है, प्रकाश का विवर्तन। अनंत दूरी पर रखा हुआ कोई वस्तु एक अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे गए वस्तु और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है जो कि x के बराबर है। इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको दर्पण की फोकस दूरी के क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी के बराबर। देखिए, अवतल में अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, अगर वस्तु हमारा अनंत पे है, अनंत से समांतर प्रकाश किरण आएगी, कहां से लौटेगी, आपको फोकस से होके लौटेगी, दर्पण के फोकस से होके ये लौटेगा। अगर आवर्धन दिया हुआ 1.6 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से ज्यादा होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से ज्यादा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी के किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से इनवर्स होता है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/f। यहाँ से लेंस की शक्ति जो पावर होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा विकल्प देखिए,
क्या होगा 1/f, क्या हो जाएगा आपको P बराबर 1/f हो जाएगा आपको। इस प्रकार से हमारे पास जो 30 प्रश्नों का जो एक सेट था वह पूरा हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, देखते रहिए हमारा